हेलो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर को याद करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 12/12/2017 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया इसका, विभिन्न बाज़ारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, अंतरपणन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग याद करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्ययन फोर्थ के खाली स्थान में निहित है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग याद करते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा भूमि राजस्व। कौन सा कर होता है? भूमि राजस्व कर जो होता है वो केवल बस राज्य सरकार वसूली कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग याद करते हैं, खाली स्थान सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग याद करते हैं, अब अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निश्चित अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल होता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, मानित अस्वीकृति। क्या हो जाएगा? वो मानित अस्वीकृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग याद करते हैं, अब राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, केवल ए सही होगा। क्या होगा? केवल ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग याद करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 3, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग याद करते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट, आबादी। क्या होगा? आबादी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग याद करते हैं, अब प्रथम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, 1952 में। 1952 में क्या हुआ था? प्रथम राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, अब खाली स्थान ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग याद करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, आयकर अधिनियम में खाली स्थान एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा, फार्म 16। क्या हो जाएगा? फार्म 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग याद करते हैं, अब भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 3, सलमा बांध। कौन सा बांध है? सलमा बांध है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग याद करते हैं, अब निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग याद करते हैं, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित हुआ कौन सा वर्ष छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहा है बादलों को अवरुद्ध करता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 2, तकलाम मकान रेगिस्तान। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, अब एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक रूपण को खाली स्थान कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आइकान। क्या कहा जाता है? आइकान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, कपूर का। किसका प्रयोग किया जाता है? कपूर का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 3, रास्ता दें। क्या हो जाएगा, रास्ता दें। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक खालिस्तान प्रदेश था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 2, पुर्तगाली प्रदेश। कौन सा प्रदेश था, पुर्तगाली प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग याद करते हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 2 वाला, केवल बी। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग याद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग याद करते हैं, साल 1999 में किनकी गिरफ्तारी पर लाख जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 3, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचालू। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग याद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 3, कुचला। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। अब आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 2। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा 2, ए और बी दोनों, ए और बी इसमें दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 4th, वाल्मीकि जी को। किसको, वाल्मीकि जी को। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग याद करते हैं, 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 4th, मुख्तार अब्बास नकवी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 2, परेशान न करें। क्या हो जाएगा, परेशान न करें। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। अब स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 4th, दिया मिर्जा। कौन है, दिया मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग याद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा 2, बाजार और मेले। क्या हो जाएगा, बाजार और मेले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 1st। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा 1966 में। कब हुई थी, 1966 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 1st, मृदा जल। क्या हो जाएगा, मृदा और जल। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, प्रत्यवस्फीति का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 4th, सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं, 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 1st, मेनका गांधी। कौन थी, मेनका गांधी जी थी। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है,
9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसके अब खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। क्वेश्चन नंबर 33 को याद करते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ हो जाएगा, विनोबा भावे। कौन थे वो? विनोबा भावे थे। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग याद करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात खालिस्तान द्वारा नामांकित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 2, लोगों की संख्या के अनुपात, लोगों की संख्या का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, लोकपाल एवं संस्कृति शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 3, लोगों की देखभाल करने वाला। क्या हो जाएगा? लोगों की देखभाल करने वाला। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, केवल ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं अब, किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं अब, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, जिन्होंने अदालतों में 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की है, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। पुष्पा का पिता हिंगारानी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं अब, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के मध्य में भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्वेज नहर। कौन सा नहर? स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा 3, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों।